ताज़ा खबरों से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों में। कुंभ मेले के कारणों की गुणवत्ता का खास ख्याल, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कुंभ मेले के लिए दिए निर्देश, स्पेशल कोविड अफसर तैनात करने के निर्देश। दिल्ली में डटे किसानों के समर्थन में रुड़की में टोल प्लाजा पर हंगामा और प्रदर्शन, 2 घंटे बिना टैक्स गुजरे वाहन। विश्वविद्यालय और महाविद्यालय खोलने के लिए एसओपी जारी, 6 फीट की दूरी अनिवार्य। डोईवाला में सड़क बनाने के बाद बड़ी लापरवाही, लोगों ने सीएम से लगाई सड़क के डामरीकरण की गुहार, उड़ रही धूल मिट्टी से लोग पड़ रहे बीमार। उत्तराखंड में बदला मौसम, उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बर्फबारी, चारधाम सहित ऊंची चोटियां बर्फ के आगोश में। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, पर्यटकों के चेहरे पर दिखी खुशी, गढ़वाल के कई क्षेत्रों में जताई बर्फबारी की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। हिरासत में लिए गए आपके 5 विधायक। दिल्ली से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अमित शाह के घर प्रदर्शन करने जा रहे थे विधायक। एमसीडी फंड धांधली का मामला, राघव चड्ढा समेत हिरासत में 5 विधायक। अमित शाह के घर प्रदर्शन करने जा रहे थे विधायक। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको दिल्ली से, जहां पर एमसीडी फंड धांधली का ये पूरा मामला। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हिरासत में आपके 5 विधायक लिए गए हैं, क्या कुछ है जानकारी? देखिए, एमसीडी फंड को लेकर दिल्ली सरकार और एमसीडी के बीच पुरानी जंग चल रही है। लगातार दिल्ली सरकार कह रही है कि वो एमसीडी को फंड दे चुके हैं, एमसीडी कह रही है कि दिल्ली सरकार से जो उन्हें फंड मिलता है वो फंड नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से एमसीडी के तमाम वर्कर्स की पेमेंट नहीं हो पा रही है। और इसे लेके एमसीडी के कई कार्यकर्ता लोग जो है वो अरविंद केजरीवाल, जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, के घर के बाहर काफी दिनों से बैठे हैं। और इसे लेके अब आम आदमी पार्टी जो है वो अमित शाह, जो कि देश के गृह मंत्री, उनके घर के बाहर प्रदर्शन करना चाहती थी। और कल राघव चड्ढा ने बाकायदा एप्लीकेशन दिल्ली पुलिस से दी थी, जिसमें परमिशन मांगी गई थी। दिल्ली पुलिस की तरफ से परमिशन नहीं दी गई, लेकिन उसके बावजूद राघव चड्ढा सहित 5 विधायक जो है वो गृह मंत्री अमित शाह के घर प्रदर्शन करने जा रहे थे, एमसीडी में धांधली को लेकर, एनडीएमसी की मांगों को लेकर। लेकिन इससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि उन्हें जब परमिशन नहीं दी गई थी तो ऐसे में वे गृह मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जी अमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर राघव चड्ढा समेत हिरासत में 5 विधायक। रुक करते उत्तराखंड की खबरों का। बेरीनाग से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, पहाड़ों पर बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिले। बेरीनाग से खबर बता रहे हैं, जहां पर पहाड़ों की बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे में खुशी देखने को मिल रही है। मुनस्यारी, धारचूला के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी। मुनस्यारी पहुंचे पर्यटकों ने बर्फबारी का लुत्फ उठाया है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरीके से बर्फ से खेलते हुए नजर आ रहे हैं ये पर्यटक। बर्फ को देख करके चेहरे में खुशी देखने को साफ तौर पर मिल रही है। बर्फबारी के बाद चांदी जैसी चमक रही हैं पहाड़ियां। तस्वीरें देखिए, दिल को सुकून देने वाली ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर पहाड़ियों में बर्फबारी दिख रही है। और इन तस्वीरों को देख करके सबका मन कर रहा होगा कि वो इस जगह में जाए और बर्फ का लुत्फ उठाए। तो कहीं ना कहीं जो पर्यटक हैं वो काफी मस्ती करते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, बर्फ के साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। और पहाड़ों में मोती की तरह ये बर्फ गिर रही है।
जो काफी ज्यादा सुंदर लग रही है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरीके से पहाड़ों में बर्फ की चादर बिछी हुई है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुनस्यारी पहुंचे पर्यटकों में बर्फबारी का लुत्फ उठाया है। बर्फबारी के बाद चांदी जैसे चमक रही हैं पहाड़ियां। पहाड़ों पर बर्फबारी से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे हैं। सभी पर्यटक यहां पर बर्फ में मस्ती करते नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी प्रदीप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, पहाड़ियों में बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं पर्यटक और उनके चेहरे में खुशी देखने को मिल रही है। जी सृष्टि, मैं आपको बताऊं, कल क्षेत्र में हुई भारी बर्फबारी के बाद आज खिली गुनगुनी धूप का स्थानीय स्तर पर पहुंचे पर्यटक उसका आनंद उठा रहे हैं और पर्यटकों के द्वारा इस दृश्य को अपने मोबाइल और कैमरे में कैद भी किया जा रहा है। लंबे समय बाद हुई बर्फबारी से स्थानीय लोगों में भी बड़ी खुशी है। प्रदीप, लोगों को लंबे समय तक इंतजार रहता है कि पहाड़ों में बर्फ गिरे और फिर वो वहां पर जाएं, बर्फ का मजा लें, मस्ती करें। कितने पर्यटक पहुंच रहे हैं इस समय अगर बात की जाए? आपको बताओ, पर्यटक स्थल मुनस्यारी जो है विश्व विख्यात पर्यटक स्थल है। यहाँ पर पहले से घूमने पहुंचे पर्यटक यहाँ पर जो है कल बर्फबारी के बाद यहीं पर रुक गए हैं और बर्फबारी का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं, क्योंकि उनको अंदाजा नहीं था कि यहाँ पर बर्फबारी होगी, लेकिन अचानक हुई बर्फबारी से उनके द्वारा जो है बर्फबारी का लुत्फ उठाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप तमाम जानकारी के लिए। तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बर्फ गिर रही है और पर्यटक यहाँ पर बर्फ का लुत्फ उठाते साफ तौर पर आपको नजर आ रहे होंगे। उत्तरकाशी से बड़ी खबर बताते हैं आपको। उत्तरकाशी में सड़क हादसा हो गया, एक की मौत हो जाती है तो 5 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर पहुंच गई है। एक की मौत, 5 से ज्यादा लोग घायल। पुलिस और राजस्व की टीम मौके पर। नौगांव ब्लॉक के सारीगाज कंधारी मार्ग की ये घटना बता रहे हैं आपको, जहां पर उत्तरकाशी में सड़क हादसा होता है, एक की दर्दनाक मौत हो जाती है और 5 लोग से ज्यादा गंभीर घायल बताए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में भारी बर्फबारी को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग की माने तो 13 दिसंबर से गढ़वाल के कई क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई जा रही है। मैदानी क्षेत्रों की बात की जाए तो अगले 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अधिक कोहरा होने की संभावना है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सावधानी बरतें ताकि रोड पर विजिबिलिटी को देखकर ही गाड़ी चलाएं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम ने करवट बदली है। केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री समेत ऊंचाई वाले कई इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं राजधानी देहरादून समेत कई क्षेत्रों में तेज गर्जना के साथ रात से ही बारिश हो रही है। इससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। औली में बर्फबारी गिरना स्टार्ट हो चुका है। सुबह से यहाँ पे काफी बर्फ गिर रही है और जो लोग यहाँ पे पर्यटक लोग आए हैं काफी खुश नजर आ रहे हैं। बर्फबारी देख के स्नोफॉल देखने को उनको मिल रहा है। 2-3 इंच से ऊपर यहाँ पे बर्फ मिल गई है और हम लोग जैसे पर्यटन व्यवसायी लोग से जुड़े लोग हैं, हम लोगों को भी काफी आशा है कि इस बर्फबारी के बाद हमें और अच्छा काम करने को मिलेगा। यहाँ पे क्षेत्र जो हमारा है ग्राम पंचायत जो सुखी भलगा, हमारे क्षेत्र में मौसम जो बर्फबारी हुई, मौसम की जो पहली बर्फबारी है, काफी किसानों के चेहरों पे खुशहाली छाई हुई है और हमारे उत्तराखंड में बर्फबारी होने से काफी जो किसान भाइयों के लिए फायदेमंद होती है। बर्फबारी की जहाँ तक बात है तो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र होंगे वहाँ पे बर्फबारी मिलेगी, हल्की बर्फबारी मिलेगी। और साथ में जो गढ़वाल रीजन है या फिर कुमाऊं रीजन के जो लोअर रीजन के डिस्ट्रिक्ट्स हैं तो उनमें भी आइसोलेटेड लाइट एक्टिविटी कहीं कहीं पर मिलेगी। मौसम विभाग की माने तो 13 दिसंबर से गढ़वाल के कई क्षेत्रों में बारिश व अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की भी संभावना है। मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो अगले 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक अधिक कोहरा होने की संभावना है, जिसको देखते हुए मौसम विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सावधानी बरतें ताकि रोड पर विजिबिलिटी को देखकर ही गाड़ी चलाई जाए। बहुत जल्द ही मौसम में बदलाव उत्तराखंड के तमाम जिलों में देखने को मिल सकता है।
उत्तराखंड के तमाम जिलों में देर रात से हो रही बारिश और बर्फबारी से मौसम में काफी गिरावट देखने को मिली है। एक तरफ बर्फबारी से पर्यटकों में तो खुशी की लहर है, तो वहीं स्थानीय लोगों में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन में कुमाऊं सहित गढ़वाल के कहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की संभावना जताई गई है। वहीं मैदानी क्षेत्रों में भी कोहरे का कहर लोगों पर सितम ढाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ मैं राजेश वर्मा, के न्यूज इंडिया, देहरादून। दिसंबर का महीना अपने शवाब पर है तो सर्दी ने भी अपने होने का एहसास कराना शुरू कर दिया है। जनवरी के पहले ही मौसम ने अपने तेवर तल्ख कर दिए हैं। चमोली में आसमान कैसे बर्फ की सफेद आफत बनकर बरस रही है, ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। भारी बर्फबारी से चमोली में हाहाकार, हर तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर। दिसंबर में हुआ जनवरी वाला स्नोफॉल। जहां तक आपकी नजर जाएगी, आपको हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आएगी। सड़कों पर बर्फ, पेड़ों पर बर्फ, पहाड़ों पर बर्फ, रोपवे पर बर्फ, जिधर देखो सिर्फ बर्फ ही बर्फ। दिसंबर का महीना अपने शवाब पर है और मौसम ने अपने तेवर तल्ख कर लिए हैं। बर्फबारी का आलम कुछ ऐसा ही, पूरा इलाका सफेद चादर में ढक गया है। 6 सेंटीमीटर से लेकर 1.5 फीट तक इलाके में बर्फबारी दर्ज की गई है। तो ये बताने के लिए काफी है कि उत्तराखंड में ठंड ने अब पूरी तरह से अपने आने का एहसास करा दिया है। उत्तराखंड के अधिकतर इलाकों में शुक्रवार रात से बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। रुद्रप्रयाग, चमोली की ऊंची चोटियों के साथ ही चक्राता के लोखंडी में अच्छी बर्फबारी हुई है। राजधानी देहरादून में भी सुबह करीब 5:30 बजे से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम में आए इस बदलाव से तापमान में गिरावट आ गई है। मौसम विभाग ने 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मोली जिले के बद्रीनाथ मंदिर में चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। वैसे तो बद्रीनाथ के कपाट बंद हैं, पर बर्फबारी के बीच नजारा देखते ही बन रहा है। भारी बर्फबारी जहां सैलानियों के लिए सुनहरे नजारे लेकर आई है, तो वहीं स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी किसी आफत से कम नहीं है। आने वाले दिनों में सर्दी के तेवर और तल्ख होने तय हैं, क्योंकि दिसंबर के महीने में सर्दी के मिजाज ने अपने आगाज से अपने अंजाम का एहसास बखूबी करा दिया है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में सुबह से ही बारिश हो रही है। उच्च हिमालय की चोटियों पर बर्फबारी और हिमपात में जहां एक और जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, वहीं ठंड का प्रकोप भी बढ़ने लगा है। तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई है। ठंड बढ़ने से लोग घरों में दुबके हुए हैं। केदार घाटी के हिमालयी क्षेत्र केदारनाथ, तुंगनाथ, चोपता, दुगलबेट्टा, चंद्रशिला, मदमेश्वर घाटी में बारिश के साथ ही बर्फबारी हो रही है, जबकि निचले इलाकों में तेज हवाएं और शीतलहर चल रही है। यह बरसात की पहली बारिश है और जनता में इसमें खुशी की लहर है। किसानों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है और किसान आज से अपने जो निराई गुराई जो भी कार्य करना हो या विशेषकर जो रोपाई और नए वृक्षों को लगाना, नए पेड़ों को लगाने के लिए बहुत उपयोगी होगी। ये बहुत अच्छी बारिश है और पहाड़ में बोलते हैं कि ये सोना बरस रहा है। निश्चित ही यह फसल के लिए बहुत अच्छी बारिश है। साथ ही जो धूल धक्कड़ से मौसम और जो कोविड का जो असर है उस पर भी इसका फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जो खांसी जुकाम सीजनली खांसी जुकाम होता है उसमें भी इसका प्रभाव इस बारिश से प्रभाव कम होगा, क्योंकि सूखी ठंड से मौसम में और साथ में छोटे बच्चों के लिए और स्वास्थ्य के बीमार लोगों के लिए ये बारिश बहुत ही लाभप्रद होगी।
ठंड बढ़ने के साथ ही उधम सिंह नगर जिला सहित पूरा तराई क्षेत्र कोहरे की चपेट में है। पिछले 2 दिन से खटीमा सहित तराई क्षेत्र में कोहरा लगने के चलते सड़कों में वाहन भी लाइट जलाकर चल रहे हैं। तो वहीं नगर पालिका क्षेत्र में प्रशासन ने लोगों को ठंड से राहत देने के लिए अलाव की व्यवस्था नहीं की है। खासकर ठेला फंड लगाकर रोजगार कर रहे व्यवसायी सर्दी की चपेट में है। प्रशासन अलाव जलाने की मांग कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में अलाव जलाने के लिए लकड़ी की व्यवस्था कर दी गई है और कंबल भी जल्द से जल्द बंटवाए जाएंगे। देखिए, गत वर्षों की तरह इस वर्ष भी अलाव, कंबल वितरण इत्यादि की व्यवस्था रहती है शीतकाल में, और ग्रामीण क्षेत्र में राजस्व विभाग को अलाव का प्रबंध किया जाना है, जबकि शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका को अलाव का प्रबंधन किया जाना है। तो उसको लेकर 8 से 10 स्थान ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे पास चिन्हित हैं, जिसमें हर साल अलाव जलाए जाते हैं। और इसके साथ साथ आवश्यकता पड़ने पर जहाँ पे भी नई अगर ऐसी सूचना आती है कि यहाँ पर लोगों को जो है इकट्ठा होते हैं या फिर ऐसा अलाव की आवश्यकता पड़ती है, तो वो उसमें भी उन स्थानों पर भी साथ साथ ही अलाव जलाने की कार्रवाई की जाती है। और हम हर साल लोगों को बहुत तपाते हैं, मगर नगर पालिका हमको कभी एक लकड़ी भी नहीं देती है। और मरीज भी लोग आते हैं, हमारी दुकान है सब्जी की, तो ये तापते हैं, उनकी बड़ी सेवा करते हैं हम तपाई की, मगर कोई हमको एक लकड़ी नगर पालिका नहीं देती है, कभी भी नहीं देती है। ठंड बढ़ गई और ठंड काफ़ी बढ़ गई है। सरोवर नगरी नैनीताल में अब धीरे धीरे ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। सुबह से ही आसमान पर घने बादलों ने डेरा डाल रखा है। हल्की बूंदाबांदी के साथ सर्द हवाएं चलने लगी हैं। बढ़ती ठंड के चलते आम स्थानीय नागरिकों सहित पर्यटकों को ठंड से बचाव के लिए सुबह से ही गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर होना पड़ रहा है। वहीं मल्लीताल पंथ पार्क में लगने वाले प्रसिद्ध फंड बाजार में गर्म कपड़ों के स्टॉल सजने लगे हैं, जिसके स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों द्वारा भी जमकर खरीदारी की जा रही है। से आए हैं, सुना था और न्यूज़ में भी आया था कि बर्फ होगी, लेकिन यहाँ तो कोई बर्फ नहीं है। और दिल्ली में मुझे लगता है ज़्यादा ठंडा है, यहाँ पे इतनी ठंड भी नहीं है। वहाँ बहुत ठंड थी, वहाँ 2.4 था और यहाँ 3.4 टेम्परेचर। ऐसा लगता है कि अब दिल्ली ज़्यादा है, वो बन गया है हिल स्टेशन यहाँ से ज़्यादा। काफ़ी इंतज़ार है और मैं थोड़ा एंजॉय करने, बर्फ़ एंजॉय करने आए थे। न्यूज़ वगैरह में यही आ रहा था कि बर्फ़ होगी यहाँ पे, उसी का इंतज़ार है, हो जाएगा, एंजॉय करेंगे। एंजॉय तो अच्छा कर रहे हैं हम, लेकिन ठंड इतनी नहीं है। ठंड ठीक है, घूम सकते हैं आराम से। 2-3 डिग्री टेम्परेचर है। आज बारिश भी हुई थी यहाँ पर, तो अच्छा लग रहा है। देहरादून में झमाझम बारिश के बीच भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउट परेड का आयोजन किया गया। भारतीय सैन्य अकादमी में अंतिम पग भरते ही 325 नौजवान भारतीय सेना का हिस्सा बन गए। इसके साथ ही 70 विदेशी कैडेट्स भी पास आउट हुए। भारत माता तेरी कसम तेरे रक्षक बनेंगे हम IMA गीत पर कदमताल करते जेंटलमैन कैडेट्स ड्रिल स्क्वायर पर पहुंचे। लोगों ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। सुबह 8:45 पर मार्कर्स कॉल के साथ परेड का आगाज हुआ। जॉब सेना प्रमुख ले जनरल SK सैनी ने परेड की सलामी ली। Bioweapons. As far as our training methodology and the syllabi are concerned, they are continuously revised to incorporate the changes which take place in the nature of direction and the character of warfare, and therefore it's a continuous process, and the training is accordingly modified. डोईवाला विधानसभा के पहाड़ी क्षेत्र भोगपुर में सिंचाई विभाग के गेस्ट हाउस तक जाने वाली भोगपुर इटारना की मुख्य सड़क पिछले 1 साल से बेहद खराब पड़ी है, जिससे क्षेत्र के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग ने 600 मीटर लंबी इस सड़क का नवीनीकरण चौड़ीकरण तो कर लिया, लेकिन पिछले 1 साल से डमरीकरण न होने से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग के द्वारा बनाई जा रही सड़क भोगपुर से सिंचाई विभाग के बगले तक कुल 600 मीटर के यहां पर रास्ता बनाना है, लेकिन कार्यकारी संस्था सड़क द्वारा डमरीकरण नहीं किया जा रहा है। लोग बेहद नाराज हैं और शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। जी का जंजाल बन चुकी सड़क का डमरीकरण अति शीघ्र किया जाए। डमरीकरण न होने से सड़क पर चलने वाले वाहन से उड़ रही धूल मिट्टी से लोग बीमार भी होने लगे हैं, जबकि 2 व्हीलर वाले कई बार इस रास्ते में गिर करके चोटिल हो जाते हैं। तो कई साल हो चुके हैं और 1 साल से ज्यादा ही परेशान है। तो क्या बता रहे हैं, क्यों नहीं बन रही सड़क? कुछ बताया किसी ने? बोल तो रहे कि मेटल पड़ गया, अब देखो कि पाइपलाइन उखड़ेगी पुरानी वाली,
और नई वाली में पानी चालू हो जाएगा तो रोड बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब बोलते बोलते 1 साल तो ये बीत गया। कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही भैया, कुछ पूछो ना। हम तो कई बार बच्चों को उठाते हैं जो गिरते हैं, उठाने भी पड़ते हैं। बताओ, चोट लगती है बच्चों के। पिछले कुछ 1 सालों से ये रोड ऐसी पड़ी है और जो सिंचाई विभाग के कर्मचारी हैं वो बार बार इसमें काम करते हैं, फिर कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं। और एक पाइप ये है यहाँ पे, ये खुला छोड़ दिया है और इसमें आने जाने वाले मोटरसाइकिल वाले 2 व्हीलर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। कई बार आदमी यहाँ पे नीचे गिरे हैं, क्योंकि जैसे आदमी चलता है ध्यान तो देता नहीं कि पाइप है बीच में और नीचे गिर जाता है इसमें। तो इन्होंने ऐसे छोड़ रखा है पिछले कुछ दिनों से और 1 साल से इसमें काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कार्य पूरा भी नहीं हुआ। अभी भारतीय किसान यूनियन टिकैत के सैकड़ों कार्यकर्ता रुड़की के भगवानपुर टोल प्लाजा पर एकत्रित होकर के कृषि कानून को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के जिलाध्यक्ष विजय शास्त्री ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से तानाशाह रवैया हम बिल्कुल नहीं चलने देंगे। सरकार द्वारा कृषि अध्यादेश कानून को लागू किया गया है जो किसानों पर अत्याचार है। वहीं सीओ मंगलौर अभय प्रताप सिंह ने बताया कि किसानों ने भगवानपुर टोल प्लाजा पर मांगों को लेकर प्रदर्शन किया था। किसानों के साथ वार्ता की गई और किसानों ने ज्ञापन देकर अपना धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया और ज्ञापन को उचित माध्यम से आगे पहुंचाया जाएगा। ये हमारा जो लगभग 15 दिन से किसानों का आंदोलन दिल्ली में चला हुआ, ये जो कोरोना काल में सरकार ने 3 बिल पास किए थे किसान विरोधी, उन्हें लेकर हमारा धरना चल रहा है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, यूपी, सब दिल्ली के बॉर्डरों पर हमारा धरना जारी है। तो हमारा 8 तारीख में पूरा भारत बंद करा गया था। आज हमारे ये टोल फ्री रखे गए। 14 तारीख में जिला अधिकारी कार्यालयों पर प्रदर्शन करके ज्ञापन दिया जाएगा। जब तक ये कानून सरकार वापस नहीं लेगी, किसान इसी तरीके से जगह जगह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और हमारे आंदोलन जारी रहेंगे। हमारा सरकार से निवेदन ये है कि जिस तरीके से सरकार ने अपने मंत्रियों की, विधायकों की तनख्वाह दुगुनी कर दी, अन्य चीज़ की महंगाई बढ़ गई, तो किसानों की फसलों के रेट भी 2 गुने करे जा। किसानों को लोन नहीं चाहता, 2000 रुपये में किसानों का कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ये जो सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार पूर्ण रूप से फेल है। ये किसान और मजदूर विरोधी है और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा, हमारी फसलों के रेट नहीं बढ़ेंगे। किसान इसी तरीके से आंदोलन करते रहेंगे। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के चुनावों को लेकर नगर में पहुंचे जिलाध्यक्ष राजकुमार भुड्डे ने आवश्यक बैठक आहूत कर व्यापार मंडल के नगर इकाई के आगामी चुनावों को लेकर व्यापक स्तर पर विचार विमर्श किया। इस दौरान 15 दिसंबर से 25 दिसंबर तक सदस्यता अभियान चलाकर व्यापार मंडल के सदस्य बनाए जाने पर सहमति बनी। बैठक में नए सदस्य बनाने की नीति व नियमों में कुछ सामान्य संशोधनों के बाद आगे की रणनीति तय की गई। जिलाध्यक्ष भुड्डे ने बताया कि नवीन सदस्यता कार्यक्रम के अंतर्गत 3 दीवारें व छत स्वामी को व्यापारी के रूप में सदस्य बनाया जाएगा। चुनाव के दौरान विभिन्न फर्मों के स्वामी को एक ही वोट डालने का अधिकार होगा। अधिवक्ताओं तथा ठेकेदारों की सदस्यता को इस बार प्रतिबंधित किया गया है। जब से पूरा दोबारा से वो बने हैं हम लोग, हमें जिम्मेदारी दी गई है पूरे जिले में दोबारा से सारे चुनाव कराए जाएं। पूरे प्रदेश में इस समय जब से नवीन व्यापार मंडल बना है, चुनाव हुए हैं, बीच में कोरोना की वजह से हम लोग थोड़े दिन रुके रहे। अब हम पूरे प्रदेश के हिसाब से, मेरे को जिलाध्यक्ष होने के नाते जिले की जिम्मेदारी है, पूरे जिले में चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें किच्छा में सदस्यता समाप्त हो चुकी है। के लिए पिछला कार्यकाल समाप्त हो चुका है। आज जिले के व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के सम्मुख जो है यहाँ के चुनाव अधिकारियों की बैठक हुई है और जिसमें ये निर्णय किया गया है कि 15 तारीख से जो है सदस्यता अभियान जो है किया जाएगा, जिस हेतु 14 तारीख को जो है घोषणा बाजार में करवा दी जाएगी और उसके लिए 5 सेंटर जो है सदस्य बनाने के लिए 5 सेंटर खोले जाएंगे, जिससे कि जो है वहाँ पर सदस्य जो है बन सके। सदस्यता के लिए जो है वही व्यक्ति सदस्य बन सकेगा जिनके पास जो व्यापार करता हो तथा उसके पास कोई न कोई इस संबंध में कोई लाइसेंस इत्यादि किसी चीज का भी हो और जिसका जो है दुकान की कम से कम 3 दीवारें जो है 3 दीवारें पक्की होना अनिवार्य है। तो इस संबंध में जो है बाकी अनेक जो है सारे चुनाव का ये निर्णय लिया गया। दिल्ली के आप पार्टी से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया उत्तराखंड में 2 दिवसीय दौरे पर हैं। मनीष सिसोदिया ने नैनीताल में कैची धाम के दर्शन किए और देश में सुख शांति की भगवान से प्रार्थना की। उत्तराखंड में आकर कैची धाम के दर्शन करके उनको बेहद शांति प्राप्त हुई और आगे उत्तराखंड में किस तरीके से आप पार्टी को राजनीति होगी उसको लेकर भी कार्यकर्ताओं से चर्चा की गई।
मनीष सिसोदिया आज शाम हल्द्वानी में जनता के साथ संवाद करेंगे तो वहीं पत्रकारों से रूबरू होंगे। चेक कर लेना। तिवारी बाबा के दर्शन करने उनके पवित्र धाम में, कैंची धाम जो इंटरनेशनली बहुत फेमस है और दुनिया के बहुत सारे विद्वान लोगों को यहाँ से आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं वहाँ दर्शन करने आया था, थोड़ा स्वानुभूति करने आया था और मुझे यहाँ पिछले 20-25 मिनट में, आधा घंटे में जो सुखद अनुभूति हुई है, मैं बता सकता हूँ कि जीवन में इतनी सुखद अनुभूति बहुत रेयर मिलती है। बुलेटिन फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए खबर 1 बजे यशी शुक्ला के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश का ईमानदार टैक्स पेयर राष्ट्र निर्माण में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब देश के ईमानदार टैक्स पेयर का जीवन आसान बनता है, वो आगे बढ़ता है, तो देश का भी विकास होता है, देश भी आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री जी के इसी विजन को लेकर जब देश का सजग और जिम्मेदार करदाता एडवांस टैक्स भरता है, तो आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का देश का संकल्प और विश्वास और मजबूत होता है। तो अपने आयकर की कुल अग्रिम राशि का 75% 15 दिसंबर 2020 तक अवश्य अदा करें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स के अतिरिक्त वे व्यक्ति या सैलरीड एम्प्लॉयज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 या उससे अधिक है, एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों, जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे